So today we are going to discuss sequential program. Sequential program हमने कल भी किए थे, ठीक है। तो सबसे पहले देखते हैं sequential program. Let me share my screen. Sequential program बेटा वो प्रोग्राम होते हैं जिसमें हम कोई भी काम जो है एक सीक्वेंस में करते हैं, जिसमें कंफर्म है कि एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा स्टेप जो है अप टू सोन, अगर वहां पे 10 स्टेप है तो एक के बाद 2 3 4 5 6 अप टू सोन 10 नंबर स्टेप तक ये कंटिन्यू रहेगा काम, ठीक है। तो सपोज हमने क्या करना है, 2 नंबर को ऐड करने वाला प्रोग्राम बनाना है। तो यहाँ पे मैं कमेंट दे देता हूँ, प्रोग्राम टू ऐड 2 नंबर्स, ठीक। तो यहाँ पे देखिए ये जो इंडेंटेशन है इसका बड़ा ख्याल रखना है। आपने कोई भी प्रोग्राम लिखना स्टार्ट करना है तो यहाँ पे 0 से स्टार्ट करना है। तो सबसे पहले देखिए हमें 2 नंबर ऐड करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये कल हमने कर भी लिया था प्रोग्राम। हम ऐसा करते हैं कि हम प्रोग्राम कैलकुलेट रेक्टेंगल की लेंथ कैलकुलेट कर लेते हैं, ठीक है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल। तो सबसे पहले मेरे को क्या है, एक 2 वेरिएबल चाहिए होंगे। एक उसमें है लेंथ, तो मैं यहाँ पे इसको इनपुट करवाऊंगा और आगे लगाऊंगा इंट फंक्शन और एंटर लेंथ एंड ब्रेड्थ इंट। यहाँ पे आप फ्लोट भी लगा सकते हैं, अगर आप पॉइंट्स में वैल्यू एंटर करना चाहते हो तो आप फ्लोट भी लगा सकते हो। एंटर ब्रेड्थ, डन। उसके बाद हमने फॉर्मूला लगाना है एरिया इक्वल एल इंटू बी, और फिर उसके बाद प्रिंट कराना है एरिया ऑफ रेक्टेंगल विद, हम कल वाला सिंटेक्स यूज कर सकते हैं, एल विद लेंथ करली ब्रैकेट एल। यहाँ पे आपको एफ लगाना पड़ेगा स्टार्टिंग में, यहाँ पे ये देखिए यहाँ पे लगाया मैंने, ठीक। एल एंड यहाँ पे आप नेक्स्ट लाइन में जाने के लिए स्लैश लगा दीजिए, ये नेक्स्ट लाइन में ले जाएगा आपको, कोई प्रॉब्लम नहीं है। एंड विड्थ बी, यहाँ पे मैंने W लेना था, B ले गया, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और करली ब्रैकेट क्लोज इक्वल, क्या आएगा यहाँ पे, एरिया। क्यों आएगा एरिया, क्योंकि हमने एरिया नाम का वेरिएबल बनाया वहां पे, ठीक है। तो यहाँ पे हम इसको रन करके देखते हैं। देखिए मैं आपको इसको अपने कंप्यूटर की स्क्रीन पे लेके चलता हूँ। तो यहाँ पे एक नया प्रोग्राम बना लेते हैं। सबसे पहले हम प्रोग्राम को सेव ही कर लेते हैं। कंट्रोल एस किया मैंने और एरिया ऑफ रेक्ट, डन। तो यहाँ पे मैंने सबसे पहले लिया एल मतलब लेंथ, इंट इनपुट एंटर लेंथ ऑफ रेक्टेंगल। यहाँ पे ये कॉलम सिर्फ बेटा इसको ये करने के लिए यूज किया गया सो दैट हमारा गैप रहे जहां पे हम वैल्यू एंटर करें, डन। तो लेट मी अनम्यूट, एम आई ऑडिबल बच्चा? यस सर। ओके ओके। तो यहाँ पे देखिए उसके बाद विड्थ इक्वल इंट, यहाँ पे आप फ्लोट भी लगा सकते हैं बेटा अगर आपने पॉइंट्स वाली वैल्यू इनपुट करनी है। इनपुट एंटर विड्थ ऑफ, मैं RT लिख देता हूँ, टाइम लगेगा नहीं तो, डन। और एरिया इक्वल एल स्टार मतलब इंटू वी प्रिंट। आप यहाँ पे सिर्फ सिर्फ ये भी कर सकते हैं एरिया इक्वल, लेकिन वही बात आ जाती है किसका एरिया, एरिया ऑफ रेक्ट विद लेंथ इक्वल, करली ब्रैकेट में हम एल डाल देंगे एंड विड्थ इक्वल, करली ब्रैकेट में हम क्या दिया है, बी दिया है तो बी डाल देंगे, देखो बच्चा, डन। इक्वल क्या है, एरिया।
तो आप यहाँ पे दोनों सिंटैक्स यूज कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पे कॉमा डाल के अलग भी कर सकते हैं और इसको इसके अंदर भी लग सकते हैं। अब आपको आउटपुट लेने के लिए यहाँ पे एफ लगाना पड़ेगा, डन, क्योंकि फॉर्मेट करना पड़ेगा। सेव किया प्रोग्राम को, प्रोग्राम ऑलरेडी सेव है, इसको एक बार सेव ही करना था। लेट मी रीरन दिस प्रोग्राम एंड एंटर द लेंथ। लेंथ 45 है और विड्थ मेरी 2 है, तो एरिया क्या हुआ 90 आया। अब यहाँ पे देखिए 90 क्यों आया, 90.0 क्यों आया, जो एरिया है 90.0 क्यों आया, क्योंकि यहाँ पे दोनों में से एक जो है एक फ्लोट है, और फ्लोट की प्रायोरिटी क्या है, देखिए ये क्या है फ्लोट है, विड्थ क्या है फ्लोट है, क्लियर। तो यहाँ पे अगर एक इंट है एक फ्लोट है तो आंसर आपका किस में आएगा, फ्लोट में आएगा बच्चा, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे इंट कर देता हूँ, देखिए यहाँ पे इंट कर देता हूँ, अब मैं इसको वही सेम वेरिएबल वैल्यूज एंटर करूंगा 45 एंड 2, अब मेरा 90 आएगा सिर्फ, क्लियर है। इट मींस अगर इंटीजर आपको मिल रहा है कहीं पे और उसी के साथ उसी ऑपरेशन में फ्लोट है तो आंसर आपका फ्लोट में आएगा, क्लियर। अगर आप दोनों फ्लोट करते हो तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, आंसर तो फ्लोट में ही आना है, ठीक है। तो यहाँ पे रन करते हैं इसको फिर से। अब मैं यहाँ पे एंटर करता हूँ, हालांकि मैं यहाँ पे इंटीजर एंटर कर रहा हूँ, देखिए हालांकि मैं यहाँ पे अपने आप को इंटीजर एंटर कर रहा हूँ, लेकिन आंसर किस में आ रहा है मेरा फ्लोट में, क्योंकि ये इंटरनली क्या है, देखिए इंटरनली इसने फ्लोट लिया है 45.0 एंड 4.0, तो आंसर भी किस में आएगा, फ्लोट में ही आएगा आपका, मतलब कि पॉइंट्स वाली क्वांटिटी में आएगा, क्लियर। अब आप प्योर पॉइंट वाली क्वांटिटी भी यहाँ पे डाल सकते हैं, मैंने 4.5 डाला एंड 33 पॉइंट दिस डाला, तो आंसर भी आपका उसी में आया। आप यहाँ पे इसकी टाइप भी चेक करवा सकते हैं विद द हेल्प ऑफ टाइप फंक्शन। चलिए इसको अभी नहीं डिस्कस करते। तो यहाँ पे आप कमेंट दे सकते हैं, कल हमने कमेंट सीखे थे ना, यहाँ पे मैंने हैश डाला प्रोग्राम, और ये प्रैक्टिस रखनी है आपने, प्रोग्राम टू कैलकुलेट लेंथ एरिया ऑफ रेक्टेंगल, ठीक। यहाँ पे आप इसको इसको भी दे सकते हैं, इनपुट लेंथ देना है, दे सकते हैं ऑपरेशन कैलकुलेशन या एक्सप्रेशन कैलकुलेटिंग, ठीक है दे सकते हैं आप, ये देखिए कमेंट दिए हैं जस्ट हमने, है ना। तो इसके बाद हमारे सिक्वेंशियल में बहुत सारे प्रोग्राम आते हैं जो मैंने आपको कल बोले थे कि आप यहाँ पे सिंपल इंटरेस्ट कैलकुलेट कर सकते हैं। अब आपको यहाँ पे ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है, इस स्टेटमेंट को बदलना है। देखिए मैंने क्या करना है, इन स्टेटमेंट्स को बदलना है, प्रिंसिपल अमाउंट, रेट ऑफ इंटरेस्ट, एंड एक और चाहिए मेरे को, क्या चाहिए, टाइम चाहिए। तो मैंने इसी को कॉपी किया और यहाँ पे पेस्ट किया ऊपर, और ये मेरा है टाइम, तो एंटर टाइम, एंटर रेट ऑफ इंटरेस्ट, और यहाँ पे हम डालते हैं प्रिंसिपल अमाउंट, ठीक। तो यहाँ पे हमारी जो है प्रिंसिपल अमाउंट भी आ चुकी है। अब यहाँ पे फॉर्मूला क्या लगेगा, ब्रैकेट में P इंटू R इंटू टी, और डिवाइड किससे करना है, 100 से, ये फॉर्मूला होता है। तो यहाँ पे हम यहाँ पे ज्यादा कुछ नहीं लिखेंगे, सिंपल इंटरेस्ट इक्वल, आप यहाँ पे कुछ भी लिख सकते हैं बच्चा। अब यहाँ पे एरिया तो नहीं है, तो यहाँ पे ऐसा ही है, और यहाँ पे सिंपल इंटरेस्ट आपने ऐसे नहीं लिखना है। देखिए वेरिएबल यहाँ पे क्या है, कैलकुलेट किसमें हुआ, एरिया तो नहीं है, इसका नाम सिंपल इंटरेस्ट। अब देखिए मैंने यहाँ पे स्पेस दी है, तो वेरिएबल के नेम ये आइडेंटिफायर वैलिड नहीं है, यहाँ पे अगर आप स्पेस दोगे, ठीक है, तो इसको वैलिड बनाने के लिए हम क्या कर सकते हैं, या तो इसको जोड़ सकते हैं साथ में, या यहाँ पे अंडरस्कोर डाल सकते हैं बेटा, शिफ्ट माइनस दबा देना, अंडरस्कोर डल जाएगा, ठीक है। इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट, इसको रन करते हैं। तो यहाँ पे देखिए प्रिंसिपल अमाउंट 4000 पिए और रेट ऑफ इंटरेस्ट 2 एंड टाइम है हमारा 3 इयर्स के लिए, तो इसने 240 रुपये आपका जो इंटरेस्ट है सिंपल कैलकुलेट कर दिया होता है, ठीक है। और यहाँ पे आप कंपाउंड इंटरेस्ट बना सकते हो, उसका फॉर्मूला BMI फाइंड कर सकते हो, बॉडी मास इंडेक्स, रुपीज को डॉलर में, डॉलर को रुपीज में कन्वर्ट कर सकते हो, ठीक है, बिल्कुल इजी है। एरिया ऑफ रेक्टेंगल, एरिया ऑफ सर्कल, एरिया ऑफ सिलेंडर, ये सारे फॉर्मूले लगा सकते हैं आप यहाँ पे, बिल्कुल इजी इजी क्वेश्चन है। इसके बाद हमारा आता है नेक्स्ट टॉपिक, आता है सिक्वेंशियल के बाद हमारा आता है कंडीशनल। तो कंडीशनल आपको यहाँ पे अच्छे तरीके से समझना पड़ेगा पहले। तो लेट मी शेयर
तो यहाँ पे कंडीशनल में देखिए होता क्या है, सबसे पहले हमारे पास तो कंडीशनल स्टेटमेंट होती क्या है। तो देखिए कंडीशनल स्टेटमेंट वो स्टेटमेंट है, कंडीशनल स्टेटमेंट कौन सी है, सबसे पहले ये हमारी पहले जो की थी ना हमारे पास सीक्वेंशियल स्टेटमेंट थी बच्चा, कौन सी थी, सीक्वेंशियल स्टेटमेंट। अब हम दूसरा टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं, कंडीशनल, कंडीशनल स्टेटमेंट्स। देन अब कंडीशनल स्टेटमेंट्स क्या होती हैं, जो किसी पर्टिकुलर कंडीशन के बेस पे चलती हैं। जस्ट अ मिनट बच्चा, एम आई ऑडिबल, जस्ट रेज योर हैंड, एम आई ऑडिबल ना, ओके ओके, हाँ मेरे को लगा मेरी आवाज नहीं आ रही। तो देखिए कंडीशनल स्टेटमेंट की बात कर रहे थे, कंडीशनल स्टेटमेंट में हमारे कौन कौन से, सबसे पहले तो ऑपरेटर, हाँ बच्चा मेरे को पता लग गया, आ रही है आवाज। कंडीशनल स्टेटमेंट में हमारे कौन कौन से ऑपरेटर्स यूज होते हैं, पहले तो ये देखिए, तो लेस देन, ग्रेटर देन, लेस देन इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू, इक्वल टू, नॉट इक्वल टू, एंड, और, नॉट, ठीक है। ये कुछ ऑपरेटर है जो प्रायोरिटी बेस पे हमारे कंडीशनल में यूज होते हैं। तो बेसिक हमारे पास कंडीशनल स्टेटमेंट जो है कौन सी है, इफ है। अब सबसे पहले कोई भी स्टेटमेंट करने से पहले हमें क्या है, उसका सिंटैक्स पता होना चाहिए कि काम कैसे करता है। तो सिंटैक्स क्या है इसका, देखिए सिंटैक्स ऑफ इफ। इफ स्टेटमेंट क्या करती है, इफ के साथ एक कंडीशन लगती है, इनमें से किसी भी ऑपरेटर को यूज करके लग सकती है। अब कंडीशन क्या है, कोई किससे छोटा है, कोई किससे बड़ा है, कोई इक्वल है, नॉट इक्वल है, इस टाइप की कोई भी कंडीशन हो सकती है। जैसे हमने प्रोग्राम किए थे, एलिजिबिलिटी फॉर वोट, नॉट एलिजिबिलिटी फॉर वोट, रेक्टेंगल है कि नहीं, ठीक है, रेक्टेंगल है कि स्क्वायर है, एक नंबर दूसरे नंबर से बड़ा है कि नहीं, इवन ऑड नंबर, ठीक है। तो इस टाइप के कुछ प्रोग्राम्स हैं जो कंडीशनल में यूज होते हैं। तो फिलहाल हमें इफ के बारे में समझते हैं। तो इफ का सिंटैक्स क्या है, देखिए इफ से पहले भी कुछ स्टेटमेंट्स आ सकती हैं, स्टेटमेंट्स बिफोर इफ, ठीक है, इफ से पहले भी कुछ स्टेटमेंट आ सकती है। फिर इफ कंडीशन और कॉलन, ये जरूरी है बच्चा। जैसे आप यहाँ पे कॉलन लगाओगे, ये क्या करेगा, आपकी यहाँ पे स्पेस, ये देखिए मैं यहाँ पे लाइन मार रहा हूँ, ये जीरो इंडेंटेशन है, मतलब कि आपकी स्क्रीन के साथ ही है ये सारा कुछ, ठीक है। अब जैसे ही आप यहाँ से इस पॉइंट से एंटर प्रेस करोगे तो आपका कर्सर यहाँ पे आएगा, ठीक है, कहाँ पे आएगा, यहाँ पे। इसे बोलते हैं हम इंडेंटेशन, इस स्पेस को हम क्या बोलते हैं, इंडेंटेशन। तो अब मैं यहाँ कहाँ पे लिखना शुरू करूंगा, इफ S1, मतलब कि स्टेटमेंट 1 2 3 अप टू सोन n नंबर ऑफ स्टेटमेंट हो सकती हैं, और ये स्टेटमेंट क्या है, इस इफ के अंडर आती हैं। उसके बाद लास्ट पे क्या है, स्टेटमेंट्स आफ्टर इफ। तो यहाँ पे देखिए मैं आपको बताता हूं कि ये स्टेटमेंट क्या है, इससे पहले भी कोई स्टेटमेंट हो सकती है, चाहे वो इनपुट स्टेटमेंट है या कोई प्रिंट स्टेटमेंट है। जैसे आपने कोई नंबर इनपुट करना है, सपोज आप किसी की चेक करने वाले हैं कि एलिजिबल है कि पर्सन नहीं वोट डालने के लिए, ठीक है। तो वहां पे एलिजिबिलिटी, तो उसकी एज तो एंटर करनी पड़ेगी, है ना। तो वो जो यहाँ पे कंडीशन में यूज होगी, तो यहाँ पे हम इनपुट यूज कर सकते हैं, कोई प्रिंट स्टेटमेंट यूज कर सकते हैं। ये आप पे डिपेंड करता है कौन सी स्टेटमेंट आप यूज करना चाहते हैं। और जैसे ही ये इफ क्या है, यहाँ पे कीवर्ड, मैंने आपको कल बोला था कि कीवर्ड हमें याद करने की जरूरत नहीं है, धीरे धीरे हमें आते जाएंगे। तो जैसे ही इंटरप्रेटर को ये इफ मिलता है, इसको पता है कि कोई कंडीशन चेक करनी है। अब ये कंडीशन क्या है, इन ऑपरेटर के बेस पे लगती है। ये कंडीशन क्या है, इन ऑपरेटर के बेस पे लगती है। जैसे कोई छोटा बड़ा, ये कोई भी हो सकती है। ये कॉलन लगाने जरूरी है, यहीं से आपका ये ब्लॉक स्टार्ट होता है। अब ये जो सेट ऑफ स्टेटमेंट्स है, ये जो सेट ऑफ स्टेटमेंट्स है, ये किसके बेस पे चलेंगी बच्चा, लेट मी क्लियर माई स्क्रीन फर्स्ट ऑफ ऑल। चलिए, तो यहाँ पे ये जो ब्लॉक है, ये पूरे का पूरा ब्लॉक जो है, ये किसके बेस पे चलेगा, अगर ये कंडीशन जो है ट्रू होती है। ये कंडीशन इंटरनली जो है दो पार्ट में डिवाइड होती है, या तो ट्रू टी कैपिटल, आर यू स्मॉल, और एफ। कंडीशन जो होती है इंटरनली क्या है, ट्रू या फॉल्स में ही रिप्लेस होती है, ठीक है। आपकी कंडीशन ट्रू है तो यहाँ पे ट्रू लिखा जाएगा इंटरनली इंटरप्रेटर के द्वारा, और अगर फॉल्स होती है तो फॉल्स लिखा जाएगा।
अगर ये कंडीशन ट्रू होती है तो ये ब्लॉक जो है एग्जीक्यूट होगा, इतनी n नंबर ऑफ स्टेटमेंट जो है एग्जीक्यूट होंगी। अगर कंडीशन फॉल्स होती है, और इनको एग्जीक्यूट करने के बाद ये नेक्स्ट जो लास्ट स्टेटमेंट है इसको तो एग्जीक्यूट करेगा ही करेगा, लेकिन अगर ये कंडीशन फॉल्स हो जाती है, किसी कारण ये कंडीशन फॉल्स हो जाती है, तो ये डायरेक्टली किस पे जंप करेगा, ये जो लास्ट स्टेटमेंट है, इन स्टेटमेंट्स को ये स्किप कर देगा बच्चा। कौन सी स्टेटमेंट, ये वाली स्टेटमेंट को ये स्किप कर देगा। ये जो 4 स्टेटमेंट एंड स्टेटमेंट है इनको स्किप कर देगा। क्यों? क्योंकि जो ये स्टेटमेंट है तभी चलेंगी जब ये कंडीशन ट्रू होगी। क्लियर हुआ? ये तभी चलेंगी जब ये कंडीशन ट्रू होगी। तो ये सिंटैक्स है आपका, लेट मी रेज इट। हाँ, नाउ उसी सिंटैक्स के बेस पे हम एक प्रोग्राम बनाते हैं। मैंने आपको पहले बोला है कि यहाँ पे मैं लाइन ही लगा देता हूँ कि ये आपकी 0 इंडेंटेशन है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, सपोज हम क्या चेक करना चाहते हैं कि कोई पर्सन एलिजिबल है कि नहीं वोट डालने के लिए। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, उसकी एज को एंटर करवाएंगे। तो हमें वेरिएबल लिखा एज इक्वल, मैं अपनी स्क्रीन पे ही करवा देता हूँ बच्चा ये, ठीक है। तो एज इक्वल सबसे पहले लिख ही लेते हैं। एज तो देखिए यहाँ पे इंट इनपुट एंटर योर एज, डन। तो उसके बाद यहाँ पे एज एंटर करवा ली। उसके बाद हमें कंडीशन लगानी है, इफ एज, क्या कंडीशन होती है, ग्रेटर देन इक्वल टू 18। अगर 18 और 18 से ज्यादा है तो यहाँ पे इसके अंदर क्या लिखे, प्रिंट यू आर एलिजिबल टू वोट। यहाँ पे उसके बाद यहाँ से बाहर, यहाँ पे नहीं लिखना आप कुछ, बाहर निकलना है, ठीक है। बाहर निकाल के हमने लिखा सिंपली प्रिंट गुड बाय। आप लिखना चाहते हैं लिख सकते हैं, नहीं लिखना चाहते तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब देखिए इसने क्या किया, अगर ये कंडीशन ट्रू हुई, अगर ये कंडीशन ट्रू होती है तो इसने डिसीजन दिया। अदरवाइज क्या है, जो स्टेटमेंट चलने वाली थी जैसे ये और ये चली, अगर ये कंडीशन ट्रू हुई तो ये स्टेटमेंट चलेगी, अगर फॉल्स हुआ तो कुछ भी नहीं हुआ, है ना। तो यहाँ पे हम इसी का एक पार्ट यूज करते हैं कि इफ के साथ हम एल्स भी यूज कर सकते हैं। ये पहले मैं रब कर देता हूं, एल्स ELSE। अगर ये कंडीशन ट्रू होती है तो ये वाला ब्लॉक चलेगा, तब जब ट्रू होती है, और अगर फॉल्स होती है तो एल्स पोर्शन में जंप करेगा। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, प्रिंट यू आर नॉट एलिजिबल टू वोट, डन। इसके बाद भी आप यहाँ पे कोई स्टेटमेंट लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो चलिए कंप्यूटर की स्क्रीन पे चलते हैं। तो यहाँ पे एक मैं प्रोग्राम बनाता हूँ, नई फाइल बनाता हूँ। हाँ, तो हम एज इक्वल इंट इनपुट एंटर योर एज, डन। इफ एज ग्रेटर देन इक्वल टू 18, प्रिंट यू आर एलिजिबल टू वोट। सॉरी, यहाँ पे लिखने की जरूरत नहीं थी। हाँ, एल्स क्या है, एल्स में प्रिंट यू आर नॉट एलिजिबल टू वोट, डन। उसके बाद आप लास्ट में लिख सकते हैं गुड टू सी यू, डन। अब मैं इसको सेव करता हूँ किसी भी नेम से और रन करता हूँ। यहाँ पे सबसे पहले मेरे को इसने क्या पूछा, एंट्री योर एज, मैंने 4 एंटर की, यू आर नॉट एलिजिबल टू वोट एंड गुड बाय। अब मैं यहाँ पे 18 से ज्यादा डालता हूँ, यू आर एलिजिबल टू वोट एंड गुड टू सी यू। अब यहाँ पे अगर आप चाहते हैं कि नाम भी आए तो यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, एक और वेरिएबल बना सकते हैं, नेम इक्वल इनपुट। इसके आगे इंट लगाने की जरूरत नहीं है क्योंकि बाय डिफॉल्ट ये क्या करता है, स्ट्रिंग एक्सेप्ट करता है, और नेम क्या है, एक स्ट्रिंग टाइप होता है। एंटर योर
नेम, डन। तो नेम एंटर किया तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं हेलो नेम, इसके आगे एफ डाला और यहाँ पे भी एफ डाला, हेलो नेम। अब देखिए क्या आउटपुट में फर्क आएगा। मैंने नेम एंटर किया हेमंत और एज एंटर की 40, इतनी ज्यादा है। हेलो हेमंत यू आर एलिजिबल टू वोट। देखो अब नाम का फर्क आया, नाम भी डिस्प्ले हुआ यहाँ पे। तो गुड टू सी यू बोला, ठीक है। तो इस तरीके से आप किसी भी तरीके से अपने प्रोग्राम को मोल्ड कर सकते हैं। अब यहाँ पे इसी में हम क्या कर सकते हैं, इवन ओड का प्रोग्राम बना सकते हैं। तो इवन ओड के लिए हमें एज तो चाहिए ही नहीं। इसको प्रोग्राम को मैंने कॉपी किया, नई फाइल बनाई, पेस्ट किया और यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, देखिए सिंपल सा बना रहा हूँ प्रोग्राम। तो प्रोग्राम नंबर है तो NUM, सूटेबल वेरिएबल, एंटर एनी नंबर, ठीक है। अगर वो नंबर क्या है, अब देखिए यहाँ पे पॉजिटिव और नेगेटिव में क्या, हम यहाँ पे पॉजिटिव नेगेटिव का बना लेते हैं पहले। नम, अगर नंबर 0 से बड़ा है, ठीक है, तो सिंपल मैसेज दे देता हूं पॉजिटिव नंबर, और अगर ये है नेगेटिव तो यहाँ पे दे सकते हैं हम नेगेटिव नंबर। अब यहाँ पे देने की जरूरत नहीं है। देखिए मैंने सेव किया, 45 पॉजिटिव नंबर। और यहाँ पे अगर हम कोई नेगेटिव 0 से छोटा नंबर एंटर करते हैं, सॉरी, अगर हम यहाँ पे 0 से छोटा कोई नंबर एंटर करते हैं -44 तो नेगेटिव नंबर, ठीक है। तो इस तरीके से हम पॉजिटिव नेगेटिव नंबर, देखिए ये कंडीशन क्या है, इंटरनली क्या होता है, ये ट्रू या फॉल्स में चेंज होता है। इसका मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, देखिए कैसे। इसको रन करता हूँ एक बार, ठीक है। मैं यही स्टेटमेंट यहाँ पे लिखता हूँ, देखिए, ठीक। और हम एक नंबर यूज कर लेते हैं, नम इक्वल 34, ठीक है। नंबर 34 हो गया। इफ नम ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो यहाँ पे देखिए क्या आंसर देगा, ट्रू या फॉल्स में रिटर्न करेगा। सॉरी, यहाँ पे देखिए ट्रू दिया ना, नंबर ग्रेटर देन इक्वल टू, तो इसने ट्रू रिटर्न किया। तो ये कंडीशन इंटरनली क्या होती है, ट्रू या फॉल्स में ही चेंज होती है, ठीक है। और अगर यहाँ पे मैं सेम इसी को क्या कर देता हूँ, लेस देन कर देता हूँ तो फॉल्स दे दिया, या इसको इक्वल इक्वल कर देता हूँ तो भी फॉल्स दिया, ठीक है। तो ये इंटरनली क्या है, ट्रू या फॉल्स में चेंज होती है ये कंडीशन, ठीक है। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, प्रोग्राम बना सकते हैं, कंडीशनल प्रोग्राम। तो यहाँ पे देखिए कोई प्रोग्राम जो है पॉजिटिव नेगेटिव नंबर हो गया, एलिजिबिलिटी फॉर वोट हो गया, ठीक है। इसी तरीके से आपके प्रोग्राम बनते हैं, ग्रेटेस्ट बिटवीन टू नंबर। तो यहाँ पे आप फर्स्ट नंबर, एंटर फर्स्ट नंबर, और इसी को मैंने कॉपी किया, इसको num1 देता हूं मैं, और यहाँ पे num2 दे देता हूँ, और इसको क्या करता हूँ, एंटर सेकेंड नंबर। तो यहाँ पे num1 ग्रेटर देन num2 है। अगर नंबर 1 नंबर 2 से बड़ा है तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं num1 इज ग्रेटर देन num2। तो इसी को हम कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पे इसको पेस्ट करते हैं। अब यहाँ पे इसको सिर्फ रैप करेंगे, num2 इज ग्रेटर देन num1। तो यहाँ पे देखते हैं रन करके, हमें ये पूछेगा नंबर 1, मैंने 44 एंटर किया और 33। अब नंबर 1 जो है ग्रेटर है, नंबर 1 45 इज ग्रेटर देन दिस, ठीक है। और आप रिवर्स कर दोगे तो ऐसे ही आपका जो है चेंज हो जाएगा, ठीक है। 43 तो 44 45 इज ग्रेटर देन 33।
तो आपको जो बड़ा नंबर है वो बताएगा। अब यहाँ पे जो इवन ओड वाला है उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इवन ओड के लिए आपको एक ऑपरेटर आना चाहिए, मॉडुलस ऑपरेटर। तो इसके लिए मैं आपको यहाँ पे अपनी स्क्रीन पे लिए चलता हूँ। हाँ, तो देखिए अगर आपने इवन ओड चेक करना है तो यहाँ पे आपको एक ऑपरेटर बहुत काम आएगा। कौन सा ऑपरेटर? मॉडुलस ऑपरेटर। तो मॉडुलस ऑपरेटर करता क्या है, फिर से मैं आपको यहाँ पे डिवाइड, फ्लोर डिवीजन और मॉडुलस के बारे में बताने जा रहा हूँ। ठीक है, तो देखिए अगर मेरे पास एक नंबर है ए और इसकी वैल्यू है 51 और एक बी है इसकी वैल्यू है 3 और एक सी नंबर है उसमें मैं क्या डाल रहा हूँ 51 डिवाइड बाय 3 और एक डी नंबर है 51 फ्लोर डिवीजन बी, यहाँ पे भी बी कर देता हूँ सॉरी, और एक ई नंबर है 51 फ्लोर डिवीजन। बेटा इसका टाइम खत्म होने वाला है तो इसको रीज्वाइन कर लेना 10 मिनट के बाद। क्लियर? लेट मी राइट समथिंग एल्स, जस्ट वेट मिनट। तो यहाँ पे बेटा मैं ले लेता हूँ 59। तो यहाँ पे ए डिवाइड बाय बी, ए फ्लोर डिवीजन बी, ए मॉडुलस बी, बी, बी। अब इन तीनों का आंसर क्या आएगा? देखिए ये जो स्टेटमेंट है मेरे को आंसर क्या देगी, सी में क्या स्टोर करवाएगी? पॉइंट्स वाली वैल्यू। आज तक आप ये यूज करते आए हो। अगर मैं 59 को डिवाइड करूं 3 से तो पहले क्या गया 3, 2 रिमाइंडर और 1 पे गया। अब उसके बाद 9 ऊपर से आया, 27 कितने पे गया 9 पे और 2 रिमाइंडर। अब मैं 0 ले लूंगा यहाँ पे और पॉइंट लगा के किस पे गया 18 पे, तो 6 पे गया। तो ये फिर से ये जाता जाएगा तो 67 मैंने यहाँ पे लिखा, तो ये मेरे को 19.6666 समथिंग कुछ आंसर देगा। ठीक है, लेकिन ये क्या करेगा, ये यहाँ पे ये पॉइंट्स वाला आने नहीं देगा। ये जो दूसरा ऑपरेटर है ये पॉइंट्स में आंसर ही नहीं देता, यहाँ तक ही छोड़ देगा। इसको रिमाइंडर आया ये 2, तो यही इसको छोड़ दिया इसने, सिर्फ आंसर ये वाला कंसीडर कर लिया 19, पॉइंट के बाद वाला आंसर ही नहीं कंसीडर करता। ठीक है, और ये जो है आपको यहाँ पे जो भी रिमाइंडर आता है मॉडुलस ऑपरेटर रिमाइंडर देगा बेटा। तीनों क्लियर हुए अब? ठीक है, इसी तरीके से मल्टीप्लाई और एक्सपोनेंशियल में भी फर्क है। अगर मेरे पास a इक्वल 5 है और b इक्वल 6 है और मैं लिखा a मल्टीप्लाई b और उसको c में स्टोर कर दिया, तो ये क्या मेरे को देगा 30 आंसर देगा। क्लियर? यही अगर मैंने d में a मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई क्या दिया, वैल्यू थोड़ी छोटी कर लेते हैं 2 कर लेते हैं यहाँ पे, तो a मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई b कर लेते हैं, तो यहाँ पे a बेस बन जाएगा और b उसकी पावर बन जाएगी। तो बेस कितना है 5 और पावर कितनी है 2, तो इसका आंसर क्या आया 25। ठीक, तो यहाँ पे ये जो इवन ओड वर्क करने के लिए हमारे ये ऑपरेटर बहुत मेन है। और दूसरा एक ऑपरेटर यहाँ पे क्या काम आएगा, हमें कंपेयर भी करना है, जो हमारा रिलेशनल ऑपरेटर है। रिलेशनल ऑपरेटर भी यहाँ पे काम आएगा, इक्वल इक्वल। तो कोई भी नंबर देखिए इवन और ओड कब होता है, देखिए 1 2 3 4, ये नंबर इवन क्यों है? क्योंकि अगर हम इसको 2 से डिवाइड करेंगे, किसी भी नंबर को आप 2 से डिवाइड करोगे, उसका रिमाइंडर फाइंड आउट करने की कोशिश करोगे, तो या तो रिमाइंडर 0 आएगा या 1 आएगा, दो ही रिमाइंडर आएंगे इनके। ठीक है, किसी भी नंबर को 2 से अगर आप डिवाइड करते हो तो दोनों में से एक ही रिमाइंडर आएगा। तो रिमाइंडर फाइंड करने के लिए हम कौन सा यूज करते हैं? मॉडुलस। अगर रिमाइंडर 0 आ रहा है, इस केस में 0 आएगा, इस केस में 0 आएगा, फिर 6 वाले केस में, 8 वाले केस में, 20 वाले केस में, 40 वाले केस में, 46 वाले केस में। तो यहाँ पे क्या है, इन सभी में आपका रिमाइंडर 0 आएगा और जो आपके ऑड नंबर है उसमें रिमाइंडर क्या आएगा 1 आएगा। ठीक ठीक है, तो इसीलिए यहाँ पे हम ये मॉडुलस ऑपरेटर और इक्वल इक्वल यूज करेंगे। तो यहाँ पे देखिए नंबर एंटर करते हैं, सबसे पहले नंबर एंटर किया, इंट इनपुट, एंटर नंबर मैंने लिखा नहीं यहाँ पे। उसके बाद इफ नम मॉडुलस 2 इक्वल इक्वल 0, अब ये क्या करेगा, रिमाइंडर फाइंड करेगा। अगर यहाँ पे रिप्लेस हुआ किससे, 0 से, तो ये मैच हो जाएगा, इक्वल इक्वल 0 है। अगर यहाँ पे 0 ना आके 1 आया तो ये कंडीशन क्या हो जाएगी, फॉल्स हो जाएगी। अब यहाँ पे अगर ट्रू होता है तो हमने क्या देना है, प्रिंट इवन। ठीक, एल्स क्या है, प्रिंट क्या करना है, और डन।
तो ये इस तरीके से आपका जो इवन ओड का प्रोग्राम है आप बना सकते हैं। इसी तरीके से आपका जो मल्टीपल ऑफ 5 है वो प्रोग्राम आप यहाँ पे बना सकते हैं। मैं यहाँ पे आपको जी, तो यहाँ पे देखिए हम एक प्रोग्राम बनाते हैं इवन ओड वाला। यहीं पे इवन ओड के लिए हमें क्या चाहिए, एक नंबर चाहिए सिर्फ, एंटर एनी नंबर। तो इवन ओड के लिए हमारी क्या कंडीशन थी, इफ नम1 मॉडुलस परसेंटेज का साइन मॉडुलस 2 इक्वल इक्वल 0, तो वो नंबर क्या है, नम1 इज एन इवन नंबर। ठीक, तो उसकी के बाद इसको कॉपी कर लेते हैं और इसके ऊपर लाके मैं इसको पेस्ट कर देता हूँ। देखिए यहाँ से जब आप एंटर मारते हो तो देखिए कहाँ पे आया आपका कर्सर, लेकिन अगर मैं ये कॉलन कट करके एंटर मारता हूँ तो स्टार्टिंग पे आया। क्लियर, तो ये कॉलन की बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है। और num1 इज ऑड नंबर। कंट्रोल एस करके इसको रन किया, 33 क्या है, ऑड है। ठीक है, तो यहाँ पे इस तरीके से आपका इवन ऑड नंबर आ जाता है। अब यहाँ पे एग्जाम में क्वेश्चन किस टाइप के पुट किए जाते हैं उसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। तो यहाँ पे और भी बहुत सारे प्रोग्राम हैं जो मैं आपको बताऊंगा, वो आपने करके देख लेने हैं। क्लियर, तो यहाँ पे आपके जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चन आते हैं वो किस टाइप के आते हैं। तो चलिए हम एक क्वेश्चन देख लेते हैं। तो जस्ट होल्ड स्टॉप एंड शेयर। जी, तो यहाँ पे चलिए हम एक वेबसाइट ओपन कर लेते हैं कोई भी। लर्न सीबीएसई, यहाँ पे बहुत कुछ पड़ा है। यहाँ पे दो वेबसाइट है बेटा, यहाँ पे सीबीएसई टूट्स पे भी बहुत कुछ मिलता है और एक लर्न सीबीएसई नाम की वेबसाइट है, उस पे भी आपको बहुत कुछ मिलेगा। ठीक है, और भी वेबसाइट आती हैं, तो बुक में भी आपके काफी दिया हुआ है स्टडी मटेरियल। तो यहाँ पे देखते हैं, चलिए चलिए मैं ही एग्जांपल देता हूँ आपको। यहाँ पे कोई मिल नहीं रही मेरे को, पहले मेरे को ढूंढ के रखनी चाहिए थी। तो चलिए एक मैं ही आपको यहाँ पे एग्जांपल देता हूँ। सपोज हमारे पास कोई नंबर है, हमने यहाँ पे क्या किया, एक नंबर लिया, नंबर इक्वल इनपुट एंटर एनी नंबर। ठीक है, इफ नम मॉडुलस 5 इक्वल 0 कॉलन प्रिंट अमित एल्स प्रिंट गौरव। अब यहाँ पे गलतियां क्या क्या है देखिए। सबसे पहले तो देखिए हम एंटर क्या कर रहे हैं, कंपैरिजन क्या है, नंबर के ऊपर कंपैरिजन कर रहे हैं। तो हमें यहाँ पे क्या चाहिए, सबसे पहले तो हमने यहाँ पे इंट फंक्शन नहीं लगाया। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, इसे अंडरलाइन करना है और यहाँ पे इंट फंक्शन लिख देना है। ठीक है, आपके पास एग्जाम में बहुत स्पेस होगी और यहाँ पे एक क्लोजिंग भी और करनी है। क्लियर, तो यहाँ पे भी एक एरर है तो इसको भी अंडरलाइन करना है। यहाँ पे देखिए डबल इन्वर्टेड कॉमा नहीं लगाया स्टार्टिंग पे, तो यहाँ पे भी इसको अंडरलाइन कर लेना है। अब कई दफा क्या करते हैं, इफ का ये आई कैपिटल कर देते हैं, तो कभी भी कैपिटल नहीं होता, कीवर्ड हमेशा स्मॉल में होते हैं। कुछ ही कीवर्ड है, जैसे ट्रू है इसकी कैपिटल होती है और ये फॉल्स है इसकी कैपिटल है, और एक दो और कीवर्ड है
जिनकी फर्स्ट लेटर जो है कैपिटल होता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए इसके बाद क्या कंडीशन है, नम परसेंट, यहाँ पे कई बार नंबर का ये एन कैपिटल दे देते हैं, तो इसको छोटा करना होता है अपने, ठीक है, इसके अकॉर्डिंग करना है, छोटा बड़ा का कोई चक्कर नहीं है। यहाँ पे जो दिया हुआ है, यहाँ पे अगर कैपिटल दिया है तो इसको कैपिटल कर लेना है, अगर यहाँ पे स्मॉल दिया है तो यहाँ पे इसको स्मॉल कर देना है, ठीक है, ये ठीक है, मॉडुलस है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, 5 है, ये भी ठीक है। अब यहाँ पे सिंगल इक्वल दिया हुआ है, सिंगल इक्वल असाइनमेंट ऑपरेटर है, हमें कंपेयर करना है, तो ये डबल इक्वल रखेगा, ठीक है। उसके बाद 0 लगाए, 1 लगाए, कोई भी एन नंबर, ठीक है, कंपेरिजन ये है। उसके बाद कॉलन, ठीक है, ये ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसके बाद प्रिंट का पी भी कभी कभी बढ़ा दे देते हैं, प्रिंट का पी क्या करते हैं, बढ़ा देते हैं, हमें उसको छोटा करना होता है। उसके बाद यहाँ पे कई दफा क्या करते हैं, ये ब्रैकेट कम डाल देते हैं, ये ब्रैकेट एक डाल देते हैं, इधर नहीं डालते, इसकी क्लोजिंग नहीं करते या ओपनिंग नहीं करते, ये भी एरर है, ठीक है। ये मैंने आपको पहले ही बता दिया कि ये डबल इन्वर्टेड कॉमा आएंगे आएंगे, क्लियर। उसके बाद यहाँ पे भी एल्स की ई कभी कभी बड़ी कर देते हैं, यहाँ पे देखिए कॉलन नहीं डाले, तो ये एक एरर है, इसको अंडरलाइन कर देना, ठीक है। इसी तरीके से यहाँ पे देखिए डबल इन्वर्टेड कॉमा क्लोज नहीं किया हुआ, तो ये कुछ टाइप की